साल 2025 को लेकर के एक बड़ा कंफ्यूजन सामने आ रहा है कि वास्तव में इस साल को हम न्यूमरोलॉजी के अनुसार जो इस साल के मालिक बनते हैं मूलांक के, वो मंगल बनते हैं, तो क्या मंगल के अनुसार इस साल को देखें या फिर एस्ट्रोलॉजी के अनुसार समझें, जहां पर सिंह राशि के जीवन में अढ़ैया का शुरुआत हो रहा है। तो वास्तव में क्या रिजल्ट निकलना चाहिए, इसी कंफ्यूजन को दूर कराता हुआ ये वीडियो आपके समक्ष उपस्थित होगा, जहां पर आप जान पाते हैं कि दोनों के कॉम्बिनेशन से ये साल 2025 कैसा होगा। ध्यान देंगे, इस साल को यदि काउंट किया जाए, जोड़ा जाए, तो इस साल हमको 9 नंबर निकल के सामने आता है। इस साल के मालिक बनते हैं मंगल देव। अब आपके अपने राशि सिंह राशि के जो अधिपति, जो स्वामी बनते हैं, वो सूर्य हैं, और सूर्य ने मंगल को 2 घरों का डिपार्टमेंट दिया। एक घर हो गए जहां पर 8 नंबर लिखा है, ये रहा चतुर्थ भाव, और जहां पर 1 नंबर लिखा है, और ये हो गया आपके लिए नवम भाव। इस हिसाब से देखा जाए तो ये साल हमारे लिए एक तो केंद्र स्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दूसरे तरफ से हमको भाग्य स्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहीं पर 9 नंबर की राशि को लेते हैं, 9 नंबर का ये साल का जो मालिक हो गया, और ये आ गया हमारे पंचम भाव पर। अब इसके प्रेडिक्शन पर चलते हैं, तीनों घरों को बड़े ध्यान से समझिएगा कि ये साल कैसा जाएगा। सबसे पहले 4 नंबर, हमारे जो 8 नंबर है वो चौथे भाव पर है। तो इस साल हम प्रॉपर्टी से युक्त हो सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी का काम करना है। आप यदि प्रॉपर्टी के फील्ड में काम कर रहे हैं, ये साल आपको बेहतर परिणाम आपको देने जा रहा है। यदि आप कोई घर बनाना चाहते हैं, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो हाँ, ये साल आपको परिणाम अच्छा देगा, आपके प्रयासों का आपको प्रतिफल मिलता है। चतुर्थ भाव यहाँ पर प्रकाशित होने का मतलब है ये साल 2025 हमारे प्रॉपर्टी के कामों से हमको मुक्त कराता है। कोई लोन चल रहा है, कोई कर्जा चल रहा है, या फिर कोई कोर्ट केस चल रहा है प्रॉपर्टी संबंधित कामों में, तो हो सकता है इस 2025 में आप उससे पार करके एक सुखद अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहीं पर 1 नंबर में आते हैं, तो 1 नंबर बना है हमारे नवम भाव पर। नवम भाव है भाग्य उन्नति का। भाई कहां से प्रॉब्लम हुआ, ये साल तो बल्कि आपके लिए भाग्य उन्नति का रास्ता खोलेगा। एक नए रास्ते पर आप आगे बढ़ते हैं और वहां से आप अपने मंजिल तक पहुंच पाते हैं। आपके सीनियर से, आपके बॉस से किसी कारण से यदि कोई तनाव की स्थिति है, वहां पर मधुरता आती है। पिताजी के द्वारा यदि कोई तनाव की स्थिति, या पिताजी से संबंध अच्छे नहीं है, या उनके द्वारा कुछ हमको प्राप्त करना है, ये साल आपको प्राप्त करा पाता है। जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो उच्च शिक्षा में संलग्न है, उनके लिए अच्छा हो गया नवम भाव। यहाँ पर आप धर्म से जुड़ते हैं, धर्म से युक्त काम करते हैं, कोई तीर्थ यात्रा का योग बन जाता है, या फिर विदेशों से जुड़े हुए कोई काम आपको यहाँ पर करा करके दे जाएंगे। नवम भाव होने से इस साल आप लंबी दूरी की यात्राएं भी करते हैं, हो सकता है फॉरेन ट्रिप इत्यादि आप करना चाहें, तो ये साल एक प्रभावी साल रहेगा, जहां पर आपको सफलता का एक मार्ग खोलता हुआ सन 2025 का मंगल आप तक पहुंचा जाता है। अब इस साल के मूलांक को समझिएगा, जो है 9 नंबर। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, 9 नंबर हमारे पंचम भाव को दिखाता है। ये साल जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छा हो गया, शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा हो गया। आप क्रिएटिविटी संबंधी काम करते हैं, आपके लिए ये साल बहुत अच्छा हो गया। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये साल बहुत बेहतर निकाल के देगा। हो सकता है शेयर मार्केट में आप काम भी कर रहे होंगे, तो वहां आपको सफलताएं मिलती हैं। शेयर मार्केट से आप पैसा भी इस साल बना सकते हैं, क्योंकि यहां पर पंचम भाव यहां रूल होता है। जिनके संतान नहीं है, जो बाल बच्चे चाहते हैं, जिनका जो संतान का योग, तो हाँ, 2025 जो है आपके संतान के योग को यहां पर डिसाइड करता है, उनके खुशियों को डिसाइड करता है, उनके कैरियर को डिसाइड करता है कि हाँ, उनका कैरियर इस साल 2025 में अनुकूल रहेगा। अब आते हैं ग्रहों के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति इस समय पर गोचर के दौरान ठीक आपके कैरियर भाव पर ही चल रहे हैं। अब कैरियर के दृष्टिकोण से 15 मई तक का जो समय है वो एक बहुत पॉजिटिव समय हो गया, जहां पर देवगुरु बृहस्पति जैसा ग्रह हमारे कर्म स्थान पर इस साल पर हमको मिलेगा। 15 मई के बाद का जो समय रहेगा, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति 11वें घर पर चले जाएंगे। 11वें घर पर जाना अर्थात लाभ की वृद्धि होना। कोई कामनाएं, बड़ी कामनाएं आप रख रहे हैं, कोई बड़ी आकांक्षाएं हैं, तो इनकम भाव हमारा यहाँ प्रभावी हो रहा है। तो हमने काम किया, अब मुझे इनकम लेने की जरूरत है। एक बड़े लाभ का अवसर ये साल 2025 आप तक पहुंचा जाता है। कोई इंक्रीमेंट होना, कोई बढ़ोतरी होना, बिजनेस में बड़ा हमको हानि हमने देख लिया है, तो अब हमको बड़ा लाभ की संभावना यहाँ पर 2025 हमको निकाल करके देता है। यहीं पर अब शनि पर आते हैं। शनि का गोचर आज आपके ठीक चल रहा है सप्तम भाव पर, और जैसे ही 29 मार्च का डेट आता है, शनिदेव पहुंच जाएंगे हमारे अष्टम भाव पर। अब अष्टम भाव पर आने के साथ ही आपके लिए अढ़ैया का एक प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। परंतु समझिए जरा, अढ़ैया का प्रभाव आएगा, कुछ मानसिक अशांतियां आएंगी, परंतु ध्यान दीजिएगा ये साल 2025 आपके
त्रिकोण और केंद्र भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो तरफ, एक तो त्रिकोण को हमने ले लिया जहां पर सबसे महत्वपूर्ण इस एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण स्थान हमारा त्रिकोण होता है, और चतुर्थ भाव को भी ले लिया जहां पर हम अच्छे प्रयासों कर पाते हैं। हाँ, यहां पर एक चीज विशेष होगा कि कुछ रुकावटें, कुछ अड़चने आ सकती हैं, परंतु वो लंबे अवधि तक नहीं रहेंगी, क्योंकि अष्टम भाव जहां पर शनि आ रहे हैं वो स्थान हमारे परिवर्तन का है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि वो परिवर्तन हमारे पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस साल 2025 में हमारे कैरियर और इनकम भाव भी यहाँ पर प्रभावी हो रहे हैं, इसलिए साल एक गोल्डन साल जाने वाला है जो आपको सफलता के शीर्ष मुकाम तक पहुंचा जाएगा। इस साल करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, इस साल के जो मालिक हैं वो मंगल हैं, तो इसलिए हनुमान जी महाराज की आराधना करना, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये सब हमारी कामनाओं की सिद्धि करेगा। हनुमान जी को आप लाल फूल भी अर्पण कर सकते हैं, मंदार का फूल हुआ या लाल गुलाब का फूल हुआ, या कुछ नहीं तो कम से कम चुटकी भर सिंदूर हनुमान जी पर अर्पण इस साल जरूर कीजिएगा, खासकर मंगलवार के दिन। तो इससे ये साल हमारा बेहतर जाएगा और बड़े परिणाम को हम प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।